एक ऐसा संगम जहाँ दो नदियों का संगम ही नहीं होता है, बल्कि वह स्थली है जहाँ भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी। और वह तपस्या किस पाप को धोने के लिए करी थी, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये कौन सी जगह है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी वह स्थान देवप्रयाग, जिसका नाम है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो हम इस स्थान के बारे में जानेंगे। इस यात्रा को मैं आपको हरिद्वार से इसका डिस्टेंस बताती हूँ, जो कितनी दूरी पर है। अगर आप हरिद्वार की साइड से इस स्थल पर घूमने आना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि हरिद्वार से 98 किलोमीटर का सफ़र ये होता है और आपको 3 घंटे का समय लगेगा अगर आप कार से या बस से आते हैं तो। ये स्थान इतना खूबसूरत है। जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश से होते हुए इस रास्ते पर आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और ये जो समय है, मैं आपको 10 दिसंबर 2023 का वीडियो है ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस दिन यहाँ पे इतना सुंदर दृश्य है, क्योंकि सर्दियों का समय है। पहाड़ों पर सर्दियों के टाइम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। धूप भी खिली हुई है और ठंड भी है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और इस टाइम एक तो भीड़ नहीं रहती है। जब आप गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं तो यहाँ पर बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है, क्योंकि गर्मियों में बारिश के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होती है। फ्रेंड्स, ये जो जगह हम जा रहे हैं देवप्रयाग, बहुत ही पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको अवश्य आना चाहिए। ये टिहरी ज़िले में इस जगह है, ये कस्बा है। और ये आपको चारधाम रूट पर ही रास्ते में आपको ये मिलता है। जब आप चारधाम यात्रा के लिए कभी भी आएँ तो आपको देवप्रयाग अवश्य घूमें। देवप्रयाग आपको रास्ते में ही ऑन रोड ये कस्बा मिलता है। यहाँ की जो सुंदर वादियाँ आपको बहुत ही मोहित करेंगी, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही शांत मन करना है अगर आपको, तो आपको ज़रूर यहाँ पर घूमना चाहिए। आपको ज़रूर यहाँ पर एक बार अवश्य आना चाहिए। तो मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि ये देवप्रयाग जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर आपको एक ऐसा संगम मिलेगा जिसमें अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों का संगम होता है। जो भागीरथी नदी है वह और अलकनंदा मिलके ही यहाँ से गंगा का स्वरूप लेती हैं। यहाँ से निकलने के बाद उनको, उन दोनों नदियों को गंगा बोला जाता है। वह स्थान यहाँ पर है। और ये जो स्थान है यहाँ पर, वह भगवान श्री राम से भी जुड़ा हुआ स्थान है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर बहुत समय बिताया था, बहुत तपस्या करी थी। तो वही स्थान मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब रावण का वध करा था भगवान श्री राम ने, तो रावण ब्राह्मण जाति से था, तो उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। जब वह रावण की हत्या के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो उनको ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का दोष है, इसे मिटाने के लिए आप दो नदियों का जहाँ संगम है, अलकनंदा भागीरथी नदी का बहुत ही सुंदर संगम है, पवित्र स्थल है देवप्रयाग, वहाँ पर आप जाकर तपस्या करिए, तभी आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो तभी भगवान श्री राम अयोध्या जाने से पहले इस स्थान पर आए, उन्होंने तपस्या करी और अपने ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाया था। वह स्थान यहाँ पर है। और मैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। दशरथ शिला है, दशरथ ने जहाँ बैठ के यज्ञ करा था वह स्थान भी है। तो दोस्तों, बातें करते करते हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। ये जब आप ऑन रोड अपनी गाड़ी खड़ी करके नीचे की साइड उतरेंगे तो आपको सीढ़ियों के द्वारा नीचे घाट पर जाना होगा। ये जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, तो आप ध्यान से यहाँ से थोड़ा सा उतरे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं उनको पकड़ के उतरे। और जब आप घाट पर जाएंगे तो छोटा सा मार्केट से होते हुए आप संगम के घाट पर पहुँचेंगे।
आप जब हम नीचे उतरते हैं तो आपको नदी दिखाई देगी। ये जो नदी दिखाई दे रही है ये भागीरथी नदी है, भागीरथी की धारा है। ये जो आपको बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल जल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है तो जल बहुत साफ़ है। बारिश के टाइम थोड़ा मटमैला हो जाता है। और हम सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतर के जा रहे हैं। यहाँ पर आपको राफ्टिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर राफ्टिंग का भी व्यवस्था होती है और भी बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर श्री राम जी का एक मंदिर भी है ऊपर की साइड, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। तो चलिए हम नीचे की साइड उतर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। जब आप गर्मियों में आएंगे, चार धाम यात्रा जब चल रही होती है तब आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कभी भी घूमने आए यहाँ पर तो सर्दियों के समय, विंटर के टाइम आए तो आपको अलग ही आनंद यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। यहाँ से होते हुए हम इस पुल को क्रॉस करते हैं। आपको इस नदी के ऊपर एक पुल मिलेगा, इसके पुल से होते हुए आपको संगम के घाट पर जाना है। संगम के घाट पर जाने से पहले आपको ये भागीरथी नदी क्रॉस करनी पड़ती है। देखिए कितना तेज़ बहाव और उथल पुथल के साथ ये नदी बह रही है, भागीरथी नदी। ऐसा भी माना जाता है कि जब भागीरथ ने गंगा को प्रकट होने के लिए पृथ्वी पर भेजा तो उन्होंने यही स्थान से उनको भेजा था। वैसे तो गंगा गौमुख से निकल रही हैं, लेकिन यहाँ से अलकनंदा भागीरथी मिलके ये गंगा का स्वरूप ले लेती हैं, गंगा नदी का स्वरूप ले लेती हैं। तो आप जब इस पुल को क्रॉस करेंगे तो आपको एक छोटा सा मार्केट मिलेगा। मार्केट से होते हुए आप घाट पर पहुँचते हैं। इस रास्ते से होते हुए हम घाट पर जाएंगे। ये जो मार्केट है यहाँ पर अभी हम सुबह के टाइम आए थे तो यहाँ पर दुकानें नहीं खुली थी। जब आप थोड़ा लेट आएंगे तो यहाँ पर प्रसाद की, गंगा जल की, गर्म कपड़ों की काफ़ी दुकानें, आपको सजावट के सामान की दुकानें मिल जाती हैं। देखिए हम संगम घाट पर पहुँच चुके हैं और आप यहाँ से पवित्र जल को अवश्य भर के ले जाएं। जल सबसे शुद्ध जल आपको गंगा जल यहीं से मिलेगा, जो जड़ी बूटियों से, हिमालय की पहाड़ियों से निकलता हुआ, पहाड़ों से हिमालय की जड़ी बूटियों को लेते हुए ये जल यहाँ पर आता है, जो बहुत ही पवित्र जल है। यहाँ पर आपको गंगा जल भरने के लिए बोतल भी मिल जाती है, आसानी से आप यहाँ से जल भर सकते हैं। हम यहाँ से जूते चप्पल शूज़ वगैरह उतार के हाथ धो के नीचे घाट पर जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वह कौन सा संगम है जिसे हम इतनी दूर से यहाँ पर देखने आए हैं। सीढ़ियों के रास्ते जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको दो नदियाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। यही है देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम ही एक अलग ही है। देव मीन्स होता है प्रभु, भगवान, देवता, और संगम का मतलब है देश। संगम मतलब देवताओं का संगम। ऐसा माना जाता है जब भगवान श्री राम ने यहाँ तपस्या करी थी तो सभी देवी देवता यहाँ इस स्थान पर आए थे। उन्होंने इस तपस्या को श्री राम जी के साथ देखा था, तभी इसका नाम देवप्रयाग कहा गया है। देवों का संगम, प्रयाग मीन्स होता है संगम, तो देवों का संगम। ये जो नदी दिखाई दे रही है, ये जो जल दिखाई दे रहा है, ये है अलकनंदा नदी। ये जो नदी आपको दिखाई देगी बिल्कुल शांत स्वरूप में दिखाई देगी, ज़्यादा इसमें उथल पुथल और बहाव नहीं है। ये अलकनंदा नदी है। और जब आप भागीरथी नदी को देखेंगे तो आपको बहुत ही वेग दिखाई देगा, बहुत उथल पुथल दिखाई देगी। ये जो नदी है ये अलकनंदा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के लिए आपको बहुत थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर हैं थोड़े फिसलन वाले हैं। तो आप आसान थोड़े से ध्यान से यहाँ पर स्नान करेंगे। बहुत ही साफ निर्मल जल बह रहा है। ये जो अलकनंदा है, और इधर की साइड जब मैं आपको दिखाऊंगी ये भागीरथी नदी है। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही हैं ये भागीरथी नदी है। इनका संगम इस घाट पर होता है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बहुत फिसलन वाली हैं, आप देख सकते हैं।
अब मैं आपको ऊपर चल के इस नदी का वेग दिखाती हूँ। ये है भागीरथी। भागीरथी नदी में बहुत उथल पुथल होती है, बहुत ज़्यादा वेग से बहती हैं। देखिए आपको अलग ही इसमें उथल पुथल दिखाई दे रही होगी, जो बहुत ज़्यादा वेग से बह रही हैं। ये वाली है भागीरथी, और दूसरी साइड जो मैंने शांत रूप में दिखाई थी वो अलकनंदा है। यही आपस में मिलके गंगा का रूप लेती हैं और हरिद्वार ऋषिकेश से बहता हुआ ये जल प्लेन में जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये है भागीरथी नदी। ऊपर की साइड से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, और दूसरी साइड से जो आ रही हैं ये हैं अलकनंदा। तो यही इनका संगम है। यही बहुत ही पवित्र स्थान है। यही भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी वह स्थान है। तो आप यहाँ पर जब भी आएँ इस स्थान को ज़रूर देखें, ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत ही मन खुश हो जाएगा इस स्थान को देख के। बहुत साफ शुद्ध जल है यहाँ पर। तो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों को अवश्य इस जगह के स्थान के दर्शन करवाने लाएं, और आप देखेंगे कि कितना सुंदर नज़ारा पहाड़ों के बीच से बहती हुई नदी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको ये जानकारी और ये स्थान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय गंगे मैया की। आप इस नज़ारे को देखें और एंजॉय करें। धन्यवाद।